पहलगाम वाकया के बाद जहां भारत में हलचल मची हुई है और भारत प्रोपेगेंडे के महाज पे काफी नाकाम हुआ है, उसका प्रोपेगेंडा जाली साबित हो चुका है। वहीं अब भारतीय अफवाज के अंदर तशवीश की लहर है और वहाँ एक वाकये में भारतीय फौजी आपस में लड़ पड़े और 5 सिख फौजी एहलकारों को गोलियों का निशाना बना डाला। इस पे सिख बरादरी में बड़ी तशवीश की लहर दौड़ गई है। फिर नाज़रीन, जो नॉर्दर्न कमांड के कोर कमांडर थे उनके भारतीय फौज के जनरल MVS, उन्हें कमांड से हटा दिया गया है और उन्हें बड़े सख्त सवालात का सामना है। ऐसा क्यों हुआ है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर कनाडा के इलेक्शन में एंटी ट्रंप बयानिया जीत गया है और हुक्मरान जमात कामयाब हो गई है दोबारा। ट्रंप की धमकियां वहां काम नहीं आई। बिस्मिल्लाह नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज डिजिटल का नाज़रीन। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, जब से पहलगाम वाकया हुआ है, सोशल मीडिया का महाज हो, बाकी मीडिया का महाज हो, इंटरनेशनल मीडिया का महाज हो, भारत को मुसलसल नाकामियों का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी चैनल्स पे पाबंदियां लगाई जा रही हैं। जो इंडिया में हक की बात करता है उसको निशाना बनाया जा रहा है और उन चैनल्स को निशाना नहीं बनाया जा रहा है इंडिया में जो कुछ पाकिस्तानी अमेरिका, UK और कनाडा में बैठ के प्रोपेगेंडा करते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़। उन्हें बैन नहीं किया। क्यों नहीं किया? कोई इंडिया उनसे खुश है, इंडिया उनको फीड करता है न्यूज़, और भी पता नहीं क्या कुछ फीड करता होगा। 2 तो फौजी भगोड़े हैं जिनका कोर्ट मार्शल हुआ है, हैदर मेहदी और एक और हैं। सबको पता है, वो एंकरों के सबको पता है, वो खान साहब को सपोर्ट करते हैं, कोई बेशक करे, लेकिन इंडिया का बयानिया क्यों उभारते हैं, ये सोचने की बात है। फिर नाज़रीन, एक वाक़या हुआ है मकबूजा कश्मीर में। उसमें बताया गया है कि 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब लाइन ऑफ कंट्रोल पर 2 यूनिटों में फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में 5 सिख फौजी एहलकार मारे गए हैं और ये वाक़या जापला ब्रिज, बारामूला सेक्टर के दौरान पेट्रोलिंग में के दौरान पेश आया। 185 BSF जो कि बारामूला में तैनात है ने 12 ब्रिगेड की 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग कर दी और इसमें सिख निशाना बने। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि ये बड़ी बौखलाहट का और परेशानी का नतीजा है कि भारतीय फ़ौजी आपस में लड़ पड़े। और सिखों को क्यों निशाना बनाया? क्योंकि चंद रोज़ कबल अभी हाल ही में सिख तंजीमों के रहनुमाओं ने यह ऐलान किया था कि कोई भी सिख पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग में हिस्सा नहीं लेगा। हो सकता है उनकी आपस में बहस मुबासा हुआ हो और इन 5 सिख फौजी एहलकारों को इसलिए निशाना बनाया गया हो, उन्होंने अपने गुरु की, अपने बड़े की बात सुनी हो, सोशल मीडिया पे सुनी हो, बाकी मीडिया पे सुनी हो, उन्हें पहुंची हो बात, तो फिर उन्होंने रिएक्ट किया होगा, तो इसलिए उनको निशाना बना दिया गया। तो ये तो उनके अंदरूनी हालात हैं। नाज़रीन, एक और वाक़या बड़ा अहम कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ उसकी नाकामी के बाद भारतीय फ़ौज के नॉर्दर्न कमांड के जो चीफ़ हैं उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल MVS कमार और सारा मुद्दा जो है, सारा मामला उन पे डाल दिया गया है कि उनकी नाली से ये वाक़या पेश आया है। फिर वहाँ से ख़बरें जो इंडिया से आ रही हैं उन्हें बताया गया है कि 7 लाख फ़ौज है, इतने इदारे हैं और फिर भी ये वाक़या हो गया। फिर वो एक मीटिंग हुई, वहाँ बड़े सख्त सवालात हुए, जूनियर अफसरों ने इनसे किए जनरल कमार से, और अब नई तैनाती वहाँ कर दी गई है। तो ये तो अंदरूनी इंडिया की और फ़ौज के हालात हैं। बॉर्डर की सूरत हाल आपको पता ही है, कशीदा है। और हमारे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कह दिया 2-3 दिन में जंग होने वाली है। फिर उन्होंने वजाहत भी की, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला तो है और पाकिस्तान पूरी तरह तैयार है इस सारी सूरत हाल से निमटने के लिए। आप ये यकीन रखें कि इसमें पाकिस्तान जो है पीछे नहीं रहेगा, आगे बढ़ के कामयाबी हासिल करेगा। फिर एक और वाक़या हुआ है नाज़रीन, मेंबर सेक्टर है LOC पर,
وہاں دشمن کا کوارڈ کاپٹر جو تھا جاسوسی کے لیے گھر سے آیا، اس کو مار گرایا گیا ہے اور جاسوسی کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے انڈیا کی طرف سے. تو یہ ایک بڑے ہر طرف انڈیا کو فی الحال شکست ہو رہی ہے. ناظرین، اب معاملہ ہے کینیڈا کے الیکشن کا. میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ جب سے صدر ٹرمپ آئے تو انہوں نے بڑے سخت بیانات دیے اور انہوں نے کہا کہ جی کینیڈا جو ہے پاکستان کی، کینیڈا جو ہے امریکہ کی ریاست ہم بنائیں گے، 51 ریاست بنائیں گے 51. اور بڑے انہوں نے کہا یہ بڑے سخت بیانات دیے، سخت لب و لہجہ اس پہ. تو وہ جو لبرل پارٹی تھی اس کی مقبولیت بڑی ڈاؤن تھی، اور وہاں پھر ایک بیانیہ بنا. پھر انہوں نے جسٹن ٹروڈو تھے، انہوں نے بھی سخت موقف اپنایا. پھر جو نئے وزیر اعظم تھے مارک کارنی، انہوں نے بھی بڑا سخت موقف اپنایا اور اپنی الیکشن کمپین میں ٹرمپ کے بیانیہ کے مقابلے کے لیے اپنا بیانیہ بنایا، اور ووٹرز ان کی طرف دوبارہ راغب ہوئے اور اپوزیشن جماعت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. اور بڑی تعداد میں اور یہی کہتے ہیں وہ لوگ، یہی کہتے ہیں کہ جی ٹرمپ کون ہوتا ہے ہمارے معاملہ، ہم کینیڈا ہے آزاد ملک ہیں اور ٹرمپ کو اس انداز میں بات نہیں کرنی چاہیے. تو یہ تو ٹرمپ کو اس محاذ میں پہلی بڑی ناکامی ملی ہے. تو ٹرمپ صاحب آپ کہتے ہیں نا پوری دنیا چلا رہا ہوں میں، صرف امریکہ کا ساتھ، بالکل آپ دنیا چلا سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تحمل، دانش مندی کا مظاہرہ کریں. آپ سارے معاملات میں بیان بازی میں بھی بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین، یہ تازہ ترین صورتحال تھی. انشاءاللہ میں جلد آپ سے دوبارہ مخاطب ہوں گا. اللہ حافظ.